सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के YouTube पटल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं पुनः हाजिर हूं लकार श्रृंखला को लेकर। परस्मैपदी धातुओं की लकार श्रृंखला में आज हम लट लकार को पढ़ेंगे। लट लकार को हम एक बार पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो चैनल YouTube के द्वारा बंद कर दिया गया है। क्या कारण रहा मैं जान नहीं पाया हूँ, देखते हैं। अगर वो दोबारा से वो चैनल शुरू होता है तो ठीक है, अन्यथा आप लोगों के आग्रह पर मैं एक बार पुनः लट लकार की वीडियो बना रहा हूँ। आप इस चैनल को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। आज हम लट लकार में 7 धातुओं को पढ़ने जा रहे हैं जो जुलाई तक के सिलेबस में 10वीं कक्षा में दी हुई हैं। उनके अलावा भी आप परस्मैपदी धातुओं की बहुत सी धातुओं को इसी ट्रिक के द्वारा बना सकते हैं, इसी विधि के द्वारा बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो कौन सी धातुएं हैं और कौन सी वो विधि है जिसके द्वारा हम लट लकार को बना सकते हैं। पहली धातु है पठ, दूसरी हस, तीसरी पच, चौथी भू, पांचवी गम, छठी दृश और सातवीं धातु है प्रच्छ। इन 7 धातुओं के लट लकार को हम अभी जानेंगे। लट लकार को हमें बनाना सीखना है, हमें रट्टा नहीं लगाना है। हम अगली 5 मिनट में इन सभी धातुओं के लट लकार को बनाना सीख जाएंगे। तो देखते हैं किस प्रकार से हम इन्हें बना सकते हैं। सबसे पहले हमें लट लकार के लिए 9 प्रत्ययों को जानना होगा। ये 9 प्रत्यय आपको जो मैं सर्कल कर रहा हूँ ये दिखाई दे रहे होंगे। इन 9 प्रत्ययों को आप इस प्रकार से मान लेना कि जैसे ये लट लकार का फ़ोन नंबर है, और अगर आप इसे मज़े मज़े में याद करेंगे, लट लकार का फ़ोन नंबर जानकर याद करेंगे, तो आप इसे बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे और आराम से याद कर पाएंगे। जैसे तीतः अंति सीथा थः, आमी आवह आमा, तीतः अंति सीथः थ, आमी आवह आम। इस प्रकार से आप ले के साथ अगर इसे याद करें तो आपको बहुत जल्दी ये याद हो जाएगा। आपको करना क्या है कि ये जो प्रत्यय हैं, आप जानते हैं कि प्रत्यय वे होते हैं जो किसी शब्द के या धातु के पीछे लगाए जाते हैं, और उपसर्ग वे होते हैं जो किसी शब्द के या धातु के आगे लगते हैं। तो प्रत्यय पीछे लगते हैं। तो आपको जो धातु बनाने के लिए दी गई है, जैसे यहाँ पठ धातु है, तो पठ धातु में आप ती जोड़ देंगे। एक बात का आप ध्यान रखेंगे कि हलंत हो या धातु में कोई मात्रा हो तो उसके साथ आप संधि के नियमों का इस्तेमाल यहाँ नहीं करेंगे। अगर पठ धातु से ती को जोड़ना है तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि पठ में जो ठे हलंत है उसको हलंत ही रहने दें और पठ ती इस प्रकार से बनाएं। नहीं, आपको करना क्या है, इन प्रत्ययों को लगाते वक्त संधि के नियमों का इस्तेमाल नहीं करना है, और अगर प्रत्यय में ही कोई आधा वर्ण है तो उसका इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा नहीं। तो आप क्या करेंगे, अगर पठ धातु से ती प्रत्यय को जोड़ना है तो आप इस प्रकार से उसे पूरा जोड़ेंगे, पठती इस प्रकार बनाएंगे। आगे पठतः, पठतः क्या हुआ, पठ धातु है, तह प्रत्यय है तो बना दिया पठत, तो बन गया पठत। इसी प्रकार पठंती, इसे भी जान ले, पठ धातु है और उसमें अंति जुड़ा है, तो आपको क्या करना है कि ठ में ए को जोड़ना है। अगर यहाँ ठ पूरा होता तो भी आप पठांती नहीं बनाते, पठंती ही बनाते। मैंने कहा कि आप संधि के नियमों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो क्या बनेगा, पठंती। आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से पठ धातु से अगर सी प्रत्यय लगेगा तो पठसी, थह प्रत्यय लगेगा तो पठथः, थ प्रत्यय लगेगा तो पठथ, पठ धन आमी पठामी। इसे देखते हैं। पठ में ठ में हलंत है और आमी हमें इसमें जोड़ना है, तो आप क्या करेंगे, ठ में आ जुड़ेगा। तो आप जानते हैं कि व्यंजन में स्वर की मात्रा जुड़ती है, तो क्या बन गया, पठामी। ठीक है, पठामी, पठावह, पठामह। इस प्रकार से आप पठ धातु के लट लकार को बना सकते हैं। तो क्या बना, पठती, पठतः, पठंती, पठसी, पठथः, पठथ, पठामी, पठावह, पठामह। इस प्रकार से पठ धातु से लट लकार बना। अब बाकी की जो धातुएं मैंने आपको बताई उन्हें जानते हैं कि उनसे किस प्रकार से हम लट लकार बना सकते हैं। प्रत्यय आपको याद रखने हैं, तीतः अंति सीथः थ,
आमी, आवह, आमह। इस प्रकार से आप इन्हें याद करते हुए और धातुओं को बना सकते हैं। जैसे अगली धातु है हस। अब हस धातु हंसने के अर्थ में होती है, तो हस धातु है। अब मैं हलंत इसमें नहीं लगाऊंगा क्योंकि हलंत लगाने का कोई औचित्य यहाँ नहीं है। आप इसी प्रकार से हसती, लेकिन अगर आपको इसका प्रकृति प्रत्यय अलग करना दिया जाए तो आप धातु अलग करेंगे तो हस धातु में हलंत जरूर लगाएंगे। ठीक है, तो हस धातु से ती प्रत्यय लगा तो क्या बना? हसती। तह लगा तो हसतः। अंति लगा तो हसंती। ठीक है, आप समझे। उसी प्रकार हससी, हसथ, हसथ। उसी प्रकार उत्तम पुरुष में क्या बनेगा? हसामी, हसावह और हसामह। आप अच्छे से इसे समझ गए होंगे। अगली धातु देखते हैं। अगली धातु है पच। पच धातु पकाने के अर्थ में होती है, तो आप बनाएं इसे, अपने आप बनाएं। मैं आपको समय दे रहा हूं 5 सेकेंड। क्या बनेगा? पचती। क्या बनेगा? पचती। आगे पचतः। शाबाश, बनाएं। पचंती, पचसी, पचथः, पचथ, पचामी, पचावह, पचामह। इस प्रकार से आप पच धातु से भी उसका लट लकार बना सकते हैं। अगली धातु देखते हैं। अगली धातु है भू। अब आप ये ध्यान रखना कि जिन धातुओं के ब्रैकेट में मैंने कोई और शब्द लिखा हुआ है वो उस धातु का बदला हुआ रूप है। लट लकार, लोट लकार, लंग लकार और विधिलिंग लकार, ये जो 4 लकार मैंने अभी आपको बताए, लट, लोट, लंग और विधिलिंग, इन चारों लकारों में धातु का बदला हुआ रूप लगता है। लिट लकार में जो भविष्यत काल में प्रयोग होता है उसमें धातु का बदला हुआ रूप नहीं लगता है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ अपवाद स्वरूप होती हैं, जो बहुत सी जो धातुएं मैंने आपको यहाँ ली हैं 7 धातुएं, उनमें कुछ अपवाद स्वरूप हैं। उनके लिट लकार के रूप थोड़े से अलग तरीके से चलते हैं और भू धातु में भी उसका बदला हुआ रूप लग जाता है। वो एक अलग बात है, उसको हम लिट लकार में जानेंगे। आप यहाँ इतना जानें कि धातु का जो बदला हुआ रूप होता है वो 4 लकारों में प्रयोग किया जाता है, लेट लकार में प्रयोग नहीं किया जाता है। कुछ धातुओं में लेट लकार में भी प्रयोग किया जाता है, वो अपवाद स्वरूप हैं। तो चलो जानते हैं। भू धातु से लट लकार क्या बनेगा? भू धातु का बदला हुआ रूप भाव। चारों लकारों में हम बदले हुए रूप से बनाएंगे तो क्या बनेगा? भावती, भावतः, भावंती, भावसी, भावथः, भावथ, भवामी, भवावह, भवामह। अगला देखिए। अगली धातु है गम, जिसका बदला हुआ रूप क्या है? गच्छ। तो गच्छ से रूप बनेंगे। क्या बनेगा? गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथ, गच्छथ, गच्छामि, गच्छावह, गच्छामः। इस प्रकार से गम धातु के रूप लट लकार में बनते हैं। अगली धातु कौन सी है? दृश्य। दृश्य धातु का बदला हुआ रूप पश्य। तो पश्य से चलेंगे। पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। ठीक है। पश्यसि, पश्यथः, पश्यथ, पश्यामि, पश्यावह, पश्यामः। मैंने सभी को आपको लिखकर नहीं बताया है कि आप बनाना सीखें, स्वयं से बनाएं, और अगर आप स्वयं से इन्हें बना लेते हैं तो आपको ये पक्का हो जाएगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा। फिर भी अगर किसी को बनाना नहीं आ रहा हो तो वह कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं उसको कमेंट बॉक्स में ही उसका आंसर दे दूंगा। अगली धातु है प्रच्छ। प्रच्छ धातु का बदला हुआ रूप होता है पृच्छ। तो पृच्छ धातु से बनेंगे रूप, क्योंकि इसका बदला हुआ रूप प्रच्छ का पृच्छ होता है। तो क्या बनेगा? पृच्छति। ठीक है।
पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति, पृच्छसि पृच्छथः पृच्छथ, पृच्छामि पृच्छावः पृच्छामः। इस प्रकार से आज आपने इन सभी सातों धातुओं के लट लकार को जाना है। अगली वीडियो में हम उसके लिट लकार को, लंग लकार आदि पांचों लकारों को जानेंगे अलग अलग वीडियो में। तब तक आप चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपको पिछले चैनल से कोई भी वीडियो का लिंक नहीं मिलेगा। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपको जब भी कोई नई वीडियो मेरे द्वारा डाली जाएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सर्वेभ्यो नमो नमः।